ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। सभी लोग हमारे साथ गुरुवंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रीच पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आइए गायत्री माँ का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, और प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। भगवान त्र्यंबकम का ध्यान करें, वो भी प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें और इस वैश्विक स्तर की बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे कि सीता जी का स्वयंवर है, उसी के लिए विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ अन्य ऋषियों मुनियों के साथ जनकपुरी पहुंच गए हैं स्वयंवर देखने के लिए। वहां पर एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। सायंकाल बीत गया, सुबह हुई तो भगवान राम और लक्ष्मण ने सबसे पहले उठ करके शौच क्रिया की, स्नान किया, उसके बाद संध्योपासन किया। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने लिखा कि सकल शौच करि जाई नहाए और नित्य निभाई मुनि सिर नाये। सबसे पहले नित्य क्रिया की, संध्योपासन किया, और फिर अपने गुरु को प्रणाम किया। इसका मतलब यह है कि संध्योपासन प्रतिदिन का सबसे प्रमुख कार्य है। सनातन धर्म के 4 स्तंभ
हमने पहले बताए 4 पैर कह सकते हैं इसको, 4 स्तंभ इसको माने। पहला है संध्योपासन, दूसरा है वेदाध्ययन, यज्ञ और दान। ये जो 4 कर्म करता है वो सनातन धर्म का अनुयायी कहा जाता है। वैसे तो सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन वेदोक्त व्यवस्था जो है वो यही है कि सबसे पहले संध्योपासन किया जाए। उस प्रकाश रूप परमात्मा जो कि प्रकाश पुरुष है, जिसको हम विराट पुरुष के नाम से जानते हैं, वही ब्रह्म है और उसी के अनुशासन में सारा समाज, सारी सृष्टि उसी के अनुशासन से चलती है। सबसे पहले उस ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। यहां पर हम सभी लोग भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन वेद के अनुसार उस ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए जो प्रकाश रूप परमात्मा है, प्रकाश रूप पुरुष है, विराट पुरुष है, उसी का हमें ध्यान करना चाहिए। वही भगवान राम ने किया। तो हम सब लोगों को सबसे पहले उठ करके नित्य क्रिया करके और संध्योपासन करना चाहिए। प्रायः ये देखा जाता है देर से लोग उठते हैं, तब कहीं अखबार मिल गया उसको पढ़ने लगे, फिर कहीं शौच क्रिया की, फिर कहीं 10 बजे 11 बजे स्नान किया, 12 बजे जो घर से हुआ भोजन तैयार है, और फिर उसके बाद अपना कहीं ताश पत्ते खेल रहे हैं, कहीं मनोरंजन में लगे हुए हैं, कहीं टीवी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत घर का भी काम करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय व्यर्थ के कामों में गंवाया करते हैं। जबकि हमें संध्योपासन करने के बाद, माता पिता को प्रणाम करने के बाद, उनके आदेशानुसार हमें कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अर्थ जीवन का सबसे प्रमुख अर्थ की व्यवस्था करना, यह जीवन का सबसे प्रमुख कार्य है। उसमें जुटना चाहिए, चाहे हम रोजगार करें या चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम मजदूरी करें, कुछ न कुछ जीवन यापन के लिए करना आवश्यक होता है, उसे हम लोग अवश्य करें। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर गुरु की पूजन के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका जाते हैं गुरु के आदेशानुसार। वहां पर जाकर के ऐसा नहीं गए तुरंत फूल तोड़ने लगे, पहले माली जो वहां के हैं, मालीजन जो हैं वहां पे, मालीगण जो हैं उनसे अनुमति लेते हैं कि हम गुरु के पूजन के लिए फूल लेना चाहते हैं। जब वो अनुमति दे देते हैं तो फिर पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। उधर चूंकि सीता जी का अगले दिन स्वयंवर है, तो सीता जी की माता सुनैना जी कहती हैं कि आप जाएं सखियों के साथ और गौरी का पूजन करें जाकर के, गिरजा का पूजन करें जाकर के। अब प्रश्न उठता है गिरजा के पूजन के लिए क्यों भेजा, अन्य किसी देवी देवता के लिए क्यों नहीं भेजा? तो उसका जो मुख्य अर्थ है वो यही समझ में आता है कि गौरी जी, गिरजा जी, पार्वती जी, ये सब एक ही नाम है और ये सबसे बड़ी तपस्विनी रही है। क्योंकि इस सृष्टि का आधार तप है, इसलिए तपस्वी लोगों के द्वारा जो कार्य अच्छा बनता है, जो मंगल कार्य हो सकता है, वो दूसरों के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए विप्रों को आगे किया जाता है, इसीलिए गौरी जी, गणेश जी को आगे किया जाता है, उनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं, उनका नमन बंदन कर, उनका पूजन किया जाता है। तो गिरजा को पूजने के लिए
माता जी ने सखियों के साथ में भेज दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, 14 चितई पूछी मालीगन। भगवान राम ने पहले चारों तरफ देखा। देखना चाहिए, समझना चाहिए कहां आ गए, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है। कोई राक्षसी वृत्ति तो यहां नहीं है, उससे हम सतर्क रहें। चारों तरफ देखा और फिर माली जनों से पूछा, 14 चितई पूछी मालीगन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। बड़े प्रसन्नता के साथ फूल तोड़ने लगे। और उसी समय सीता जी का भी प्रवेश होता है। तहि अवसर सीता तह आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा को पूजने के लिए भेजा, क्योंकि जो गिरजा है वही सीता जी भी है। सीता जी ने जो कार्य किया है वही गिरजा ने किया। तुलसीदास जी ने लिखा, उद्धव स्थित संगार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभाम। उद्भव स्थित संहार कारिणी केश हारिणी, क्लेशों को हरने वाली, सभी का कल्याण करने वाली, ये कौन है? सीता जी है। और पार्वती जी भी वही है। पार्वती जी ने भी ऐसे किया है। क्या किया है उन्होंने? लिखा तुलसीदास जी ने, नारद जी कहते हैं पार्वती जी की माता जी से, क्या कहते हैं कि जग संभव पालन लय कारिणी, और निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जग की उत्पत्ति, पालन और लय करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, यही तो पार्वती जी हैं। और ये सदा शिव जी के ही साथ रहती हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। इस प्रकार से नारद जी ने पार्वती जी के माता को समझाया। तो दोनों की स्थिति एक ही है। इस समय सीता जी का विवाह होने वाला है, और जब उनका विवाह था तब भी यही स्थिति उनके सामने थी। बहुत बड़ा तप किया शिव जी को पाने के लिए। अस्तप काहुन कीन भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप का अर्थ है संध्योपासन किया, वेदाध्ययन किया, यज्ञ किया, दान किया, वेदों का अध्यापन किया, समाज के लोगों को अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, वेदों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। यही तो सबसे बड़ा तप है। व्यक्ति को सुधारना, व्यक्ति को अच्छा बनाना, व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को निकालना, उसके अंदर जो कसाय और कलमश बैठे हुए हैं उनको निकालना, ये सबसे बड़ा काम है इस सृष्टि का। यही तो तप कहलाता है और यही धर्म की स्थापना है। तो पठाया, और सीता जी ने क्या किया? सखियों के साथ स्नान किया और गिरजा जी का पूजन किया, और उनसे कहा कि जो मेरे अनुरूप हो वो वर दीजिए। कल मेरी सगाई है, बस मेरी शादी होने वाली है, मेरे जो अनुरूप हो वो दीजिए। सीता जी कैसी हैं यही बताया भी। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी। ये उनकी विशेषता उनके जीवन की। तो इस प्रकार का उनको पति भी चाहिए जो ऐसा हो, क्लेश हरने वाला हो और
श्रेष्ठ, सभी लोगों को अच्छा बनाने वाला हो, कल्याण करने वाला, श्रेष्ठ करियो। तो सीता जी इस प्रकार से पूजन करती है। क्या कहती है? पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। अपने अनुरूप जैसी सीता जी हैं उसी प्रकार का वर हमें मिल जाए। पार्वती जी से कहती है, गिरजा जी से कहती है, एक मूर्ति के सामने इस तरीके से प्रार्थना कर रही है। तभी एक सखी देखती है कि दो सुंदर बालक दिखाई दे रहे हैं और वो इतना भाव विभोर हो जाती है कि उसके आंखों से आंसू निकल, वो बता नहीं पा रही है। पूछती सखियां हैं क्या है, तो वो बात नहीं कह पा रही है। उसने बताया फिर थोड़ी देर में कि दो बालक यहां पर फूल तोड़ रहे हैं, बड़े ही सुंदर हैं, चलो देख लीजिए। सीता जी भी जाती हैं, देखती हैं। राम सीता जी को देखते हैं, सीता जी राम को देखती हैं। तो वहीं पर एक प्रेम का आकर्षण पैदा हो जाता है। राम के अंदर भी, सीता जी के अंदर भी एक प्रेम रूपी दोनों लोग डोर में बंध जाते हैं। अब तो बड़ी व्याकुलता बढ़ गई। अभी तक अपने अनुरूप वर मांगती थी और अब अनुरूप दिख रहा है, तो पुनः वो जो है गिरजा जी के मंदिर में फिर गई दोबारा। अब क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जो। दोबारा गई और फिर दोनों हाथ जोड़ करके फिर दोबारा कुछ कहने लगी। क्या कहती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये पार्वती जी की प्रार्थना कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हिमांचल की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और महेश के मुख को देखने वाली चंद्र की चकोरी, जैसे चकोरी चांद को देखती है, वैसे शिव जी के मुख को हमेशा देखा करती थी। और जय गज बदन खड़ा नन माता और जगत जनन दामिन दुति गाता। खड़ानन की माता, कार्तिकेय की माता, गणेश जी की माता, आपकी जय हो। जगत जननी और जिनकी बिजली की तरह दुति वाला शरीर, कांति वाला शरीर है, उनकी जय हो। जय जयकार कर रही, उनकी प्रशंसा कर रही, उनके गुणों की प्रशंसा कर, उनको उनके गुणों को याद दिला रही, उनकी प्रशंसा कर रही। और क्या कहती हैं? सेवत तो ही सुलभ फलचारी और बरदायनी पुरारी पियारी। वर देने वाली शिव जी की पत्नी है आप, आपकी जय हो। और आपकी जो सेवा की जाती है, आपके प्रति जो श्रद्धा भेंट की जाती है, आपके सिद्धांत और विचारों पर जो चला जाता है, उससे 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस प्रकार से आपका जीवन है उसके अगर हम अनुयायी बन जाते हैं तो हमें 4 फल प्राप्त हो जाते हैं। वो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, वो सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके नर, सुर, देवता सभी सुख प्राप्त कर लेते हैं, सुखी जीवन महसूस करते हैं। तो ये नहीं कि फल फूल चढ़ा करके ही, आरती करके ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये तो करना ही है, ये तो श्रद्धा है। लेकिन देवी जी के जो सिद्धांत हैं, जो गिरजा जी के सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत हैं?
उनका सिद्धांत यही है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, ओ करे जाई तपवस जिन जिय जानी, उस अस तप काहु न कीन भवानी, ओ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप करिए, तप का अर्थ यह है कि उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबल पुरुषार्थ ही तप है। हमें अपने उच्च आदर्शों को प्राप्त करना चाहिए। तो फिर कहती है कि मोर मनोरथ जान हुनी के, और बसऊ सदा उरपुर सब ही के, सभी के अंतःकरण में, अंतःकरण रूपी प्रदेश में, अंतःकरण रूपी पूर्व में, घर गांव में आप बसने वाली हैं, तो इसीलिए हमारे मनोरथ को आप ठीक ढंग से जानती हैं। और किन्हू प्रकट नकार, इसलिए मैंने प्रकट नहीं किया। अस कही चरण कहे वैदेही, इस प्रकार से उनके चरणों को पुनः पकड़ लिया। अर्थ ये है कि हम सब लोग तप करें, तपस्वी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, उच्च आदर्शों के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और हमें प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए, यही जो कि हमारा सनातन धर्म का प्रमुख कार्य है। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।